हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4A, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर हमने अभी तक क्लास 10th से जीरो से हमने हाई लेवल स्टार्ट किया था। क्लास 10th लेवल का पार्ट 1 में किया हमने। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के अंदर 11th क्लास के बेसिक पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए, और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 के अंदर 12th क्लास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस। आज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 के अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फॉर एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का हमारा जो टारगेट ये है कि अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर जितने भी कंसेप्ट सीखे, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, अब आप देखोगे जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस उसी के बेस्ट पे। एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो हमारे कंसेप्ट से अलग हो। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ के अंदर 2019 में। देखो, इसका दे रखा है ऑप्शन तुम्हें, पहला ऑप्शन ए 1 है, बी ऑप्शन में दिया है सी एंड डी, तीसरे ऑप्शन में 0 है, डी में नन ऑफ। तो आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अपने बेसिक पॉइंट्स के हिसाब से आप इसको बनाइए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको डायरेक्ट अगर हम लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हमने बता रखा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉसेक इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक इंटू साइन थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, आंसर 1 आ गया ए। हमने यहाँ दूसरे तरीके से इसको किया है, 1 प्लस में कॉट को लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो आपका सही जवाब है ए ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसके रेस्ट पे इस क्वेश्चन को पूछा गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई 2019 में पूछा गया, ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब देखोगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया है, ए दे रखा है 1, बी दे रखा है 1/√2, सी दे रखा है 2, डी दे रखा है 0। तो सबसे पहला पॉइंट है जो हमने सीखा है, क्या सीखा था, टी टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर हमने सीखा था 0 से लेकर 90 तक के जो एंगल है उनके बारे में हमने इसकी वैल्यू को सीखा था। और अगर 90 से एबव होता है इसके लिए भी हमने फॉर्मेट बताए थे, टी रेशियो एन इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ तो हमारे पास प्लस पॉइंट है कि ये 30 एंड 60, जिसकी टेबल आप बिल्कुल इजीली याद है आपको। 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस 3 कॉट स्क्वायर 60, साइन 30 हाफ होता है, 4 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में आ गया कॉट 60 आपका होता है 1/√3 का 1/√3, 1/3 का स्क्वायर आ गया। तो 4 इंटू में आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 3 इंटू 1/3, 4 से 4 कैंसिल और 3 से 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। देखो आपका जवाब बिल्कुल सही आ गया। ये दो आंसर है, ये दिया गया है सी ऑप्शन के अंदर। तो आपने देखा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने सही से अगर पीछे की हमारी वीडियो को देखा उसके लिए बिल्कुल ये चुटकी का क्वेश्चन सर। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है एसएससी सीपीओ एसआई 2019 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये कि if tan 3x बराबर है cot 30 प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब याद कीजिए हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सिखाया था कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, इसी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec। अब देखिए यूज किसका है, टेन कॉट की बात हो रहा है तो हम या तो इसको कॉट को 10 बना दे या 10 को कॉट बना दे, दोनों में कोई भी काम कर सकते हैं। हमने यहाँ क्या किया है, जो हमारे पास कॉट है इसको 10 में चेंज कर दिया, कॉट 30 प्लस 2 इसको लिख दिया 10 90 माइनस है, तो 90 π/2 माइनस में x की जगह 30 प्लस 2x है, तो माइनस 30 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा आपका 3, यानी tan 3x बराबर ये 10 π/2 माइनस 30 माइनस 2, 10 कैंसिल आउट होगा, 3x बराबर होगा π/2 माइनस में 30 बराबर माइनस 2 है, तो x वाले को एक साइड कर लो, 3x प्लस 2x 90 π/2 मतलब 90 माइनस 30,
5x 60 हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 12। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी में 12 डिग्री है, वही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेबल के ऊपर में कई तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने पहले ही आपको बताया था। तो इफ द वैल्यू ऑफ sin 30 माइनस cos 60 प्लस cot स्क्वायर 45 नीचे cos 30 माइनस tan 45 प्लस sin 90 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखो सारी वैल्यू आप जान लो, इसमें sin 30 हो गया आपका हाफ, cos 60 हो गया माइनस में हाफ, cot 45 हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे cos 30 √3/2 माइनस 1 आ गया प्लस 1 आ गया, हाफ प्लस और माइनस कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर ऊपर बच गया यानी 1 आ गया, माइनस 1 1 कट जाएगा, √3/1 डिवाइड √3/2 यानी आ जाएगा उल्टा 2/√3। आप देखोगे ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करोगे तो √3/√3 √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर 2√3 अपॉन में √9 यानी 3। ऐसा ऑप्शन बिल्कुल डी ए ऑप्शन दे रखा है, आपका सही जवाब आ गया ए। तो बिल्कुल चुटकी का क्वेश्चन था ये, जिस बच्चे को ये पता है टेबल उसके लिए कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी सीपीओ एसआई 2019 के अंदर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमने फॉर्मेट बताया था, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन है। cos स्क्वायर 9 sin स्क्वायर 24 है। अब ये दोनों साइन एक को cos में चेंज कर लो, cos स्क्वायर 90 माइनस 24 प्लस में sin स्क्वायर 66 को ऐसे छोड़ दो, नीचे भी cos और sin है, एक को चेंज करो। तो आपने ये cos स्क्वायर 24 को लिख दिया, sin स्क्वायर 90 माइनस 24 प्लस में cos स्क्वायर 66 प्लस में sin स्क्वायर 61 है, ये आपका cos 61 ऑलरेडी है, ये sin 29 है, इसको चेंज कर लो cos में, ये आ जाएगा cos 61, तो cos 61 cos 61 cos स्क्वायर 61, तो sin स्क्वायर 61 ऑलरेडी था प्लस में cos स्क्वायर 61 हो गया। अब आप देखोगे आपके पास फॉर्म ये क्या आ गया, cos स्क्वायर 66 प्लस ये तो 1 होता है, और sin स्क्वायर 66 प्लस cos स्क्वायर 61 कौन सा फॉर्मूला है आप सीख चुके हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, ये आ जाएगा 1/1, तो 1/1 प्लस 1, तो 1/1 तो 1 होता है, 1 प्लस 1 2। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन। देखो 6 क्वेश्चन भी टेबल से ही पूछा गया, और टेबल भी कैसी है, बिल्कुल इजी टेबल है जो 0 से 90 के बीच आता है। तो जब बच्चे को हम ये समझाते हैं ट्री टेबल, तो बच्चे सोचते हैं ये तो सर 10th लेवल की क्लास है और ये तो बहुत इजी। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाए कि जो बताते हैं वही होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीपीओ के अंदर एसआई 2019 में, साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस में 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब आप देखो 1/sin 30 1/2 का स्क्वायर आ गया, इंटू cos 45 1/√2 का स्क्वायर आ गया, 2 इंटू में tan 30 1/√3 का स्क्वायर आ गया, माइनस में 2 का स्क्वायर आ गया। अब आप देखो ये 1/4 आ गया, इंटू 1/2 प्लस में 2 इंटू 1/3 माइनस में 4 आ गया, ये आ जाएगा 1/8 प्लस में आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2 1/8 आ गया आपका, प्लस में आ जाएगा 2/3 माइनस में आ गया 4। अब ये क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा 24, तो ये आ जाएगा आपका 8 3 जा 24 3 8 जा 16 आ गया, माइनस में आ गया आपका 24 4 जा 96, तो 16 प्लस 3 19 माइनस 96/24 माइनस 77/24। बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन यही है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको सिखाया था, आई थिंक ये जो था बिल्कुल 10th क्लास में से क्वेश्चन हमने करवाए थे। इफ साइन a प्लस बी √3/2 एंड tan a माइनस बी 1/√3, तो फाइंड कीजिए 2a प्लस 3b। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पहले की वीडियो देखा है तो ये आपको बिल्कुल चुटकी में क्वेश्चन बनेगा। वेरी सिंपल मुजवानी क्वेश्चन है, डायरेक्ट बता सकते हो कि साइन a प्लस बी √3/2 साइन 60 √3/2 होता है, a प्लस बी आ जाएगा 60। इसी तरह से tan a माइनस बी 1/√3 है, tan 30 डिग्री आपका होता है 1/√3, a माइनस बी आ जाएगा 30। अब आपको जानना है दो नंबर का सम 60 है, दोनों का डिफरेंट 30 है, आपको ए और बी फाइंड करना है। ये ट्रिक याद रखो कि अगर सम मालूम हो और दो नंबर का डिफरेंस मालूम हो, ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। तो इसी तरीका क्या है, सम प्लस डिफरेंस अपॉन 2। यहाँ ग्रेटर ए है, ए हो जाएगा 60 प्लस 30/2 दैट इज 90/2 दैट इज 45। अब आप जानते हैं a प्लस बी 60 है, a तो 45 आ गया, तो b डायरेक्ट निकाल सकते हो 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। तो 2a प्लस 3b आपसे पूछा गया, a मालूम हो गया 45, b मालूम हो गया 15, 2 इंटू में 45 प्लस 3 इंटू में 15, 90 प्लस 45 135 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोई गलती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इसी क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया कहाँ, एसएससी सीपीओ एसआई के अंदर 2019 में। क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल मुजवानी क्वेश्चन है, मुजवानी बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन।
1 प्लस में टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस सेक है। तो देखो ये आ गया आपका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस सेक 1 प्लस सेक टेन स्क्वायर, टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर को एक साथ ले लो और प्लस में आ जाएगा सेक नीचे 1 प्लस, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर प्लस सेक 1 प्लस सेक कॉमन ले लो, सेक इंटू सेक प्लस 1 1 बाई सेक कट किया जाएगा सेक। आप मुझे वानी इसको लिख सकते थे सेक, आपका ऑप्शन सी आ गया बिल्कुल राइट आंसर, कोई गलती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 क्वेश्चन आपके पास है 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इक्वल टू 0 फाइंड द, ये कई एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसएससी सीपीओ एसआई के अंदर 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन का, मुझे वानी बना सकते हो 5 cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 sin थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा 5 बाई 12, tan थीटा आ गया 5 बाई 12। अब आप देखिए tan थीटा जब p बाई b होता है, p हो गया 5, p हो गया 2, h निकाल सकते हो तो डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन हमने इसको दूसरे तरीके से बताया है, ये भी आसान तरीका है, इसको cos से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2 sin बाई cos प्लस cos बाई cos 2 cos बाई cos माइनस sin बाई, ये आ जाएगा 2 tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा तो आपको मालूम है, वैल्यू पुट कर दो 5 बाई 12, ये आ जाएगा 2 इंटू में 5 बाई 12 प्लस 1 माइनस 5 बाई 12, 2 6 जा 12 कट गया आपका, 5 बाई 6 प्लस 1 6 एलसीएम ले लो 5 प्लस 6 आ जाएगा, नीचे 12 एलसीएम ले लो 12 माइनस 5 क्या आ जाएगा 11 बाई 6, नीचे आएगा 7 बाई 12, उल्टा होकर 12 बाई 7 आ गया, 6 2 जा 12 22 बाई 7 आ गया। देखोगे ऐसा ऑप्शन नहीं है तो नीचे डिनोमिनेटर अगर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो तो आप इसको फ्रैक्शन में यानी मिक्स्ड फॉर्म में ला सकते हैं। 7 3 जा 21, एक बच जाएगा तो 3 and 1 by 7, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कोई गलती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 10th क्वेश्चन आपके पास है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इफ cos थीटा 1 by रूट 10 then tan थीटा is, बिल्कुल एनसीईआरटी से जो हमने क्वेश्चन सारे पॉइंट बताए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको अलग नजर आ जाए। cos थीटा 1 by रूट 10 है तो आप इसको cos को क्या जानते हो, b by h होता है, b 1 हो गया, h रूट 10 हो गया, p निकाल लो। p का क्या फॉर्मूला है, h का स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर का रूट अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 10 हो जाएगा 10 माइनस 1 दैट इज 3, क्या निकल गया p, p भी मालूम हो गया, आपको फाइंड करना है tan थीटा, tan थीटा क्या होता है p by b, p आपका 3 है, b आपका 1 है, 3 by 1 दैट इज 3, बिल्कुल राइट आंसर। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया गया है, डी ऑप्शन में 3 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस में 2 cot स्क्वायर 90 माइनस 6 माइनस में 2 cos 90 माइनस 6 इंटू cot 90 माइनस 6 डिवाइड में cos 90 माइनस 6 माइनस में cot 90 में, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर सेकेंड 2018। बच्चे एसएससी सीजीएल का नाम सुनते ही सोचते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट बहुत बड़ा एग्जाम है, क्वेश्चन बहुत टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल वही क्वेश्चन आएंगे जो आपको बेसिक पॉइंट बताया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन से अलग नहीं हो। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन ये पूछ रखा है, आप इसको मुजवानी बता सकते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस आपने देखा ये हमारे पास है 2 cot स्क्वायर 90, अभी आपको बताया cot 90 माइनस होता है tan x, दिया जाएगा 2 tan स्क्वायर, माइनस में 2 cos 90 माइनस होता है sec 2 sec x आ गया, cot 90 माइनस होता है tan x, ये आपका tan x आ गया, डिवाइड में क्या है cos 90 माइनस sec x आ गया, माइनस में ना cot 90 माइनस tan x आ गया। अब आप देखेंगे 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x हम बता चुके हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, माइनस में 2 sec tan x अपॉन में आ जाएगा आपका sec tan x। अब क्या करोगे, ब्रैकेट खोल दो, 1 प्लस 2 sec स्क्वायर x माइनस 2 माइनस 2 sec x इंटू tan x, नीचे sec माइनस tan x। अब क्या करोगे तो 2 sec स्क्वायर x आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 sec इंटू tan x, नीचे आ गया sec tan x। अगर हम कॉमन की बात करें तो 2 sec कॉमन ले लो, इसमें क्या बच जाएगा sec x, इसमें क्या बच जाएगा tan x, और नीचे नीचे आ जाएगा सेकेंड टेन, आपका माइनस 1 बचा हुआ है, इसको अलग लिख दो माइनस 1 बाई 10, सेकेंड टेन एक्स सेक एक्स माइनस 10 एक्स, ये कट जाएगा 2 सेक एक्स आ गया, माइनस में 1 अपॉन में सेक एक्स माइनस 10 एक्स था। आप जानते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। आप इसको स्लाइस कर दो, यानी सेक एक्स प्लस 10 एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर तो आ जाएगा सेक एक्स प्लस 10 एक्स, ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी सेक एक्स प्लस में 10 एक्स, ऊपर हमने लिख दिया सेक एक्स प्लस में 10 एक्स, ये आ जाएगा आपका sec x प्लस में tan x, चलो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कौन sec x प्लस tan x आ गया, तो ये आ जाएगा 2 sec x इन माइनस में sec x माइनस tan x, तो 2 sec x में से घटाओगे sec x माइनस tan x, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। आप इसको बाय ट्रेकिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, लेंथी क्वेश्चन लगे, आप थीटा की जगह 45 पुट कर दो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। आप थीटा की जगह 45 पुट कर दो, जो आंसर आ रहा है ऑप्शन में देख लो, थीटा 45 रखने से ऑप्शन में क्या आ रहा है, दोनों सेम आना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर आ गया sec x माइनस tan x, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई गलती नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 1। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2018 में ये पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल आसान तरीका जो आपको पता है, एक भी क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं होगा कि हमारे तरीके से बाहर चला जाए। तो 10 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, नीचे जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। वन दोनों का स्क्वायर है, एक साथ ले लो, 1 माइनस cot थीटा sin के होल स्क्वायर माइनस 1। यहीं पर आप इसको जो आपने ट्रिक बताया 45 पुट कर सकते हो। cot 45 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस में 1, आपका आंसर क्या आ गया माइनस 1। ऐसा किस में आएगा, तो आप देखो 45 पुट करोगे तो ये का 45 टू 90 sin 91 माइनस 1, ये आंसर आ गया हमारा। यहीं पर से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इसको और सॉल्व करना है, इसको सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई करने के बाद देखो ये वैल्यू आ गई 45 पुट करोगे माइनस 1 आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो याद रखो ट्रिक कि वहां पे थीटा की जगह 45 पुट कर दो, ऑप्शन में भी चेक कर लो, दोनों का राइट आंसर होगा, वो आपका जवाब है। 13 क्वेश्चन कह रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos क्यू cos आर इनटू। काफी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन आपके लिए बिल्कुल इजी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देखिए एंगल क्या कह रहा है, तीनों एंगल का सम 60 डिग्री है। कभी ये नहीं बोला है कि तीनों डिफरेंट है या तीनों इक्वल है, तो अपनी मर्जी से कोई भी एंगल ऐसा एंगल ले लो पी क्यू आर, ये ऐड करके 60 आना चाहिए। हमने इसी के लिए क्या किया, जैसे कि पी को ले लिया 0, क्यू को ले लिया 0, आर को ले लिया 60, आपकी मर्जी है। तो P बराबर Q बराबर 0, R 60 वैल्यू पुट करके देख लो, cos 60 आ जाएगा, cos 0 माइनस में sin 0 ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस में sin 0 इंटू sin 60 आ गया, इंटू में sin 0 माइनस में cos 0 आ गया। आप जैसे ही देखेंगे cos 60 हाफ होता है, cos 0 1 माइनस में 0 आ गया, प्लस में sin 0 0 सबको 0 बना देगा, तो हाफ इंटू 1 हाफ। आपका सही जवाब क्या आ गया, हाफ आ गया। इतने लेंथी क्वेश्चन को अपनी इजी बना दिया। तो ये ट्रिक याद रखना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन यही चीज है, जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटैक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू cos 15 डिग्री माइनस cos 165 डिग्री। हमने बिल्कुल इसी क्वेश्चन है, इसके लिए पूछा कब गया है, एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप देखेंगे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल जो आपने सीखा है। क्या सीखा है आपने, cos 15 को ऐसे ही छोड़ दो, इसको लिख दो cos पाई माइनस 165। अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos है, तो माइनस था तो माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब पाई मतलब 180, 180 में से आ जाएगा 15, cos 15 cos क्या आ जाएगा 2 cos 15। अब कई बच्चे को cos 15 का फॉर्मेट याद होता है, आप याद कर सकते हो, √3 प्लस 1 अपॉन 2√3 ये वैल्यू होती है, याद नहीं है तो निकालने का तरीका क्या है, cos 45 को आप लिख सकते हो cos 45 माइनस 30, cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, cos a cos b प्लस sin a sin b। हमने क्या किया, 2 हमारे पास आ गया बाहर, cos 45 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस में रहेगा आपका sin 45 1/√2 sin 30 हाफ। तो ये क्या मिलेगा 2 √3 प्लस 1 अपॉन में आएगा 2 से 2 कैंसिल कर दो, √3 प्लस 1/√2। बिल्कुल आसान इसी क्वेश्चन था, बिल्कुल आपने निकाल दिया, √3 प्लस 1/√2 बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन। आप इसको लर्न करना चाहते हो तो cos 15 डिग्री को लर्न कर लो, क्योंकि cos 15 लर्न करने से sin 15 निकाल सकते हो। sin 15 होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, जब sin निकल जाएगा तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, tan निकाल सकते हैं। tan 15 होता है sin बाई cos, या tan 15 को भी आप लिख सकते हो tan 45 माइनस 30 के फॉर्मूले से लगा लो, tan a माइनस b का फॉर्मेट, उससे भी आपका जवाब बिल्कुल इजी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, what is the value of 2 into 1 minus sin square theta into cos square theta। नीचे आपका cot square theta into 1 plus tan square theta और होल का माइनस 1 है। ऑप्शन दे रखा है आपको sin 2 थीटा, sin square theta, cos square theta, cos 2 थीटा। ये क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जो हमने सिखाया बिल्कुल उसी के बेस्ट पर ये क्वेश्चन है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। जैसे आपने देखा 2 इंटू में cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, cosec का मतलब 1 बाई sin स्क्वायर थीटा, नीचे cot है cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा, इंटू में आ जाएगा आपका 1 पर sec स्क्वायर थीटा। अब क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा, sec को लिख सकते हो 1 बाई cos स्क्वायर, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो और ये अब मिलेगा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और इसमें आपका बचा cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर, तो चला जाएगा ऊपर sin स्क्वायर थीटा, sin से sin काटो, आपका जवाब क्या आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हो cos 2 थीटा। राइट आंसर क्या आ गया डी। तो अभी तक आपने देखा हमने टोटल 16 क्वेश्चन किए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखोगे
बिल्कुल इजी लगा होगा आपको, क्योंकि आपने जो कंसेप्ट को सीख लिया। इसी क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे के पसीने आ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4A के अंदर जो हमने क्वेश्चंस किए हैं अभी, एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन। तो हमारा 2 सीरीज चलेगा, 4A 4B 4BC जो हमारा होगा वो एसएससी एंड जनरल कोड एग्जाम्स के लिए। अब हम निकालेंगे जो आपका 5 प्रूफ यानी कि ट्रिग्नोमेट्री 5A के अंदर जो हमारे क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर एनडीए। इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एनडीए में अभी तक पूछे गए क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के। आप देखोगे जो आपको समझाया गया बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन उसी के बेस्ट पर बनेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो हमारे फॉर्मेट से आगे निकल जाए। तो आप उस वीडियो को देखते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।